मंत्रिपरिषद की बैठक के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज मात्र एक एजेंडा पर चर्चा हुई। यह एजेंडा 7 निश्चय 3 के गठन से संबंधित था। सरकार द्वारा पूरे कैबिनेट में इस पर परिचर्चा के उपरांत 7 निश्चय 3 के गठन की स्वीकृति दी गई, जो वर्ष 2025 से 30 तक के लिए लागू है। इसका मूल उद्देश्य विकास की गति को और तेज करते हुए अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किया जा रहा है। इससे संबंधित अधिसूचना आज थोड़े समय में निर्गत कर दी जाएगी। मैं संक्षेप में जो मुख्य बिंदु हैं उनको आपके समक्ष रख दे रहा हूं। विस्तृत मैं अनुरोध करूंगा कि जब अधिसूचना निकल जाएगी तो आप उससे भी देख सकते हैं। राज्य के प्रति व्यक्ति के लिए दोगुना रोजगार दोगुनी आय, पहला ये 7 निश्चय का पहला निश्चय 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सहयोग देना, 2 लाख रुपए तक की सहायता देना। रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्यदक्षता बढ़ाना। 94 लाख गरीब परिवार जो कि जाति आधारित गणना में चिन्हित हुए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना। आवश्यकता अनुसार अन्य उद्यमी योजनाओं से राशि की व्यवस्था करना। बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार को विकसित करना। वर्ष 2020 से 25 तक युवाओं को 50 लाख से ज़्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन। आप अवगत हैं कि यह गठन पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में हो चुका है और इसमें सचिव ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसके तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्न उद्देश्यों के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जाना है और पिछले मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति प्राप्त कर इनका गठन किया जा चुका है। आप इससे अवगत हैं। बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना। बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना और बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये इनके लिए अलग अलग 3 समितियां बनी हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए की जाएगी और नए उद्योगों को लगाने के लिए जमीन एवं अनुदान देने की व्यवस्था करना ताकि यह उनके लिए आकर्षक हो। इस अवधि में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश सुनिश्चित करना। राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना। उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन, जो कि ऑलरेडी किया जा चुका है। स्थानीय उत्पादों के निर्यात और बाजार विकास के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना की जाएगी। पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से चालू कराया जाएगा और नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। तीसरा एजेंडा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। ये 7 निश्चय का तीसरा निश्चय है। वर्ष 2008 से कृषि रोडमैप बनाकर कृषि का विकास किया जा रहा है। अब तक 3 कृषि रोडमैप वर्ष 2008 से 12, 12 से 17 एवं 17 से 23 को क्रियान्वित किया जा चुका है। अभी 24 से 29 का काम चल रहा है। इसके कामों में और तेजी लाना है। मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है
इसके आलोक में मखाना रोडमैप बनाकर मखाना के उत्पाद एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना है। और आप अवगत होंगे कि इस कारण विभाग का नाम भी जो है बदलकर डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग किया गया है। प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन करना तथा प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाना। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, नए उच्च शिक्षा विभाग का गठन जो कि किया जा चुका है और जहां सचिव ने भी योगदान दे दिया है। पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करना, एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण करना। पांचवा निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करना, नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नीति लाना। छठा निश्चय है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाना, नए नियोजित शहरों का विकास और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करना। सुलभ संपर्कता का विस्तार, 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण करना, ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन में चौड़ीकरण करना, सुनिश्चित बिजली एवं सौर ऊर्जा, विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना और सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। ऑलरेडी इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसमें और गति लाई जाएगी। पर्यटन विकास समृद्ध बिहार, इसके अंतर्गत बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना, इको टूरिज्म एवं ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, राज्य के अंदर महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग एवं निर्माण के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, युवा शक्ति खेल में प्रगति, ये सभी मजबूत आधार आधुनिक विस्तार का अंश हैं। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण करना, सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करना, सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं का विकास एवं पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को बेहतर बनाना, राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना तथा राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। यह आवश्यक है कि पूर्व से जो संरचनाएं बन गई हैं उनका रखरखाव उचित हो। इसके लिए इसके तहत अगला बिंदु है अनुरक्षण एवं रखरखाव। पूर्व से निर्मित सड़क, भवन, बिजली, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं के दीर्घकालिक प्रभावी अनुरक्षण एवं रखरखाव की व्यवस्था करना। प्रगति यात्रा में जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी और उनसे संबंधित 430 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, उनके कार्यों को तेजी से पूरा करना और 7 निश्चय 2 के अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा करके अगले वर्ष तक समाप्त करना। 7वां निश्चय है सबका सम्मान जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाना। ये जो है इसकी सामान्य रूपरेखा है। अब विभागवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा और इसके अनुश्रवण
एवं समीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो आज यही एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसके लिए मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की गई थी और उसमें इस संबंध में 7 निश्चय 3 के गठन के संबंध में निर्णय लिया गया।